मनुष्य का जीवन एक किताब की तरह है जिसमें 12x365 पेज हैं। इन पेजों में 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय ब्रह्मचर्याश्रम, जिसमें 12x25 पेज हैं। दूसरा अध्याय गृहस्थाश्रम, जिसमें 12x25 वर्ष। तीसरा अध्याय वानप्रस्थाश्रम, जिसमें 12x25 वर्ष। और चौथा अध्याय संन्यासाश्रम, जिसमें 12x25 वर्ष पेज हैं। इसे हमें प्रारंभ से पढ़ना होता है, क्रमशः पढ़ना होता है। पढ़ने में ध्यान देना होता है, मन लगाना होता है। यदि इसे हम सही से पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने में मज़ा आता है और हम अंतिम पेज तक पढ़ पाते हैं। जो पेज मुक्ति का पेज होता है, सच्चिदानंद का पेज होता है। और यदि हम शुरू से पढ़ने में मन नहीं लगाया, अन्वयस्क भाव से पढ़े, तो कोई प्रथम अध्याय में ही भूल कर, भटक कर, छूट कर रह जाता है। कोई दूसरा अध्याय प्रवेश कर रह जाता है, तो कोई दूसरा अध्याय में प्रवेश कर पाता है, कोई पढ़ पाता है। कोई तीसरा अध्याय तक जा पाता है, न जा पाता है। चौथा तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन के किताब को क्रमशः स्थिर से पढ़ना चाहिए। इस किताब को पढ़ने के लिए सबसे बड़ा दायित्व माता और पिता का है, इसके बाद परिवार और समाज का है, फिर गुरु और सतगुरु का है कि हम ब्रह्मचारी को किस प्रकार से शिक्षा और दीक्षा दें कि इस मानव जीवन की किताब को सही ढंग से अध्ययन, चिंतन, मनन करते हुए पढ़ सके, ताकि अपना जीवन धन्य कर सके। जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हें इस किताब को पढ़ने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। बिना जन्म लिए किताब की पढ़ाई हो नहीं सकती, और किताब की पढ़ाई करने के लिए मानव जीवन में आना पड़ता है और इसे A to Z तक समाप्त करना होता है। मन लगाकर समाप्त करना होता है, समझते हुए समाप्त करना होता है, आनंदपूर्वक पढ़ते हुए समाप्त करना पड़ता है। तभी जीवन धन्य होता है, तभी हमारा मुक्ति का मार्ग, शांति का मार्ग खुलता है। अन्यथा हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में आते जाते रहते हैं। जब तक इस किताब को हम मन लगाकर पढ़ नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, जीवन में उतार नहीं लेंगे, तब तक मुक्ति का अधिकारी हम नहीं बन पाते।